आज का टॉपिक है अबाउट द कार्डियक पॉइजन, यानी कि कार्डियक पॉइजन में एक ही पॉइजन के बारे में ही उसमें अब डील करते हैं। फिर उसके अबाउट निकोटियाना टोबैको में, लेकिन नॉर्मली हम टोबैको बोलते हैं। यानी कि ऑल पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स इसका इस्तेमाल करो, ऑल पार्ट्स पॉइजनस है एक्सेप्ट इनका राइप सीड्स पॉइजनस नहीं है। और इनका ड्राइड लीव्स जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोबैको या फिर तंबाकू बोल के, उसमें 1 to 8% निकोटिन हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर स्मोकिंग करना या फिर स्नफिंग करना, चू करके ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और फिर अल्कलॉइड्स में निकोटिन, एनाबिजिन या फिर नॉर्निकोटिन है मेन कंटेंट। निकोटिन एक कलरलेस वोलेटाइल बिटर एक हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। और एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल वर्क में वो ज़्यादातर इनका गुड इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स रिमूवल वगैरह में ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। यानी कि निकोटिन कषाया वगैरह बना के उसको एग्रीकल्चरल फील्ड्स में अगर स्प्रे किया तो ज़्यादा कीड़े वीड्स एक्सेट्रा विल नॉट कम। और फिर फ्यूमिकेशन, स्प्रेइंग, इंसेक्टिसाइड्स, वर्म पाउडर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल हो जाते हैं। और इनका एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में ज़्यादातर एक सिगरेट में 15 to 20 मिलीग्राम निकोटिन हो जाते हैं। 1 to 2 मिलीग्राम स्मोकिंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर निकोटिन रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, लंग्स में या फिर स्किन में। 80 to 90% जो होते हैं लिवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। बाकी सभी किडनीज और लंग्स से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और फिर ज़्यादातर एक्सक्रीशन इनका किडनी से ही हो जाते हैं। इनका और इनका एक्शन ये है कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर लेते हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया स्पेशली। और फिर वो डिप्रेस्ड होते हैं, लेटर स्टेज में ये ब्लॉक हो जाते हैं। सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये एक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एफरेंट फाइबर सेंसरी रिसेप्टर्स में भी इनका एक्शन हो जाता है। एक्यूट पॉइजनिंग में GIT इफेक्ट्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, नोसिया होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, एब्डोमिनल पेन और फिर हाइपर सलाइवेशन भी हो जाते हैं। कार्डियोपल्मिनरी इफेक्ट्स में टकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और फिर टकीपनिया, जो टकीपनिया होते हैं उनका अर्ली सिम्टम, और ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिर कार्डियक एरिथमिया होते हैं इनका सिम्टम्स। और CNS इफेक्ट में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, हेडेक होते हैं, स्वेटिंग होते हैं, अटैक्सिया होते हैं, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, हाइपोथर्मिया और फिर मिड्रियासिस, यानी कि मिड्रियाटिक ड्रॉप्स जो होते हैं, यानी कि आईलिड्स वगैरह में लेथार्जी, कन्वल्शन, कोमा। और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर से ही ज़्यादातर लोगों का निकोटिन स्मोकर्स यानी कि निकोटिन एडिक्ट्स को ज़्यादातर रेस्पिरेटरी फेलियर से ही उनका डर जाते हैं। और फिर क्रॉनिक पॉइजनिंग में कफ, वीजिंग, डिस्निया, यानी कि all the kinds of respiratory symptoms together with anorexia, vomiting, diarrhea, tastelessness वगैरह हो जाते हैं। मेमोरी इम्पेयरिंग हो जाते हैं, अर्ली डेथ हो जाते हैं, एम्ब्लायोपिया यानी कि विजन ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, या फिर हार्ट इरेगुलरिटी होते हैं, एनीमिया, फेंटिंग, ट्रमर्स भी यहाँ पे दिख जाते हैं। और फिर ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। इनका विड्रॉयल सिम्टम्स में ज़्यादातर लोगों को इंटेंस अर्ज होता है स्मोक करने के लिए। और फिर अगर स्मोक नहीं किया तो एंजाइटी हो जाते हैं। और फिर कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड होते हैं, ज़्यादातर मेमोरी नहीं होते हैं। बाद में वो आदमी डिप्रेशन, हेडेक या फिर मसल क्रैम्प्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह हो जाते हैं। कभी कभी विड्रॉयल सिम्टम्स में डिक्रीज एपेटाइट भी दिख जाते हैं या फिर इंक्रीज एपेटाइट भी दिख जाते हैं। वेट गेन होता है, डायफिरिस यानी कि स्वेटिंग बोलते हैं, रैपिड रेस्पिरेशन। और फिर 6 to 12 वीक्स तक अगर मेंटेन किया नहीं किया तो बाद में ग्रेजुअली रिडक्शन कर सकते हैं 6 to 12 वीक्स। इसलिए इसके बाद बिल्कुल इससे मुक्ति पाए जाते हैं। और फिर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में निकोटिन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका गम या फिर ट्रांसडर्मल पैच, नेसल स्प्रे, लॉजेंज वगैरह इनहेलर लेके इनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बरोपियोन नाम का एक यानी कि इसको इस मोटिवेशन होते हैं इनका क्विक करने के लिए। और फिर क्लोनिडोन और नॉर्पेट्रोन विल भी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इनका फेटल डोज होता है 50 to 100 मिलीग्राम निकोटिन। और फिर साइनाइड से ये कॉम्पीट कर जाता है जो विच लीड्स टू रैपिड डेथ। और फिर 15 to 30 ग्राम जो होते हैं वो क्रूड टोबैको का है। और फिर इनका फीटल पीरियड है 55 to 15 मिनट्स होते हैं। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में स्टमक वॉश होते हैं जो वार्म वाटर से या फिर चारकोल, टैनिन या फिर मैग्नीशियम से कर सकते हैं। और फिर कोलोन वॉश, मेकालामिन एंटीडोट है इसका, एयरवे प्रोटेक्शन और फिर वैसोलाइटिस या फिर ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। और फिर इनका पॉइजनिंग का ज़्यादातर सर्कमस्टेंस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में होते हैं। और फिर टोबैको लीव्स अगर वाटर में कर लिया तो एक्सिला बैंडेज वगैरह में यूज़ करते हैं। और फिर सुइसाइडल, होमिसाइडल केसेस बहुत ही